हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। अशोका द एग्ज़ाम गुरु आपका अपना यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बहुत समय से यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के डेट आने का इंतज़ार कर रहे हैं और आप ये इस उम्मीद में बैठे हुए हैं, कैसे भी करके डेट आ जाए, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएँ। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में बताने वाला हूँ। कुछ तथ्य भी आपके सामने रखूँगा, एक छोटा-सा एक प्रूफ भी आपको दिखाऊँगा कि वास्तव में एग्ज़ाम आपका जून लास्ट में हो सकता है। क्या पॉसिबिलिटी जून लास्ट में होने की है या नहीं है? या जैसे कि आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है जुलाई-अगस्त में है, उसकी क्या संभावना है? मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ऐसा क्या प्रूफ है आपके सामने कि एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम कराने के प्रोसेस में थोड़ा-सा कुछ तीव्रता देखने को मिल रही है। तो आपने ये नोटिस शायद पहले भी देख लिया होगा। कल का ये नोटिस है, पहले का मतलब अगर आपने सोशल मीडिया पे एक नोटिस देखा होगा, तो ये बलिया का है, ठीक है? जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय ये बलिया का है। तो इसके अंदर आप एक बात नोट करेंगे, ये 15 मई को जारी करा गया ये नोटिस। तो इस नोटिस के अंदर क्या है? इसमें साफ-साफ बोला गया है कि 3 दिन के अंदर केंद्रों की जहाँ पर एग्ज़ाम जैसे आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो उसके लिए क्या सेंटर की नीड पड़ेगी, सेंटर्स की नीड पड़ेगी। तो वो केंद्रों की सूची 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो इसका मतलब 3 दिन के अंदर यानी कहीं न कहीं प्रक्रिया में तेज़ी लाने पर कोशिश की जा रही है। 15 का नोटिस है। 3 दिन के अंदर यानी 18 तारीख तक कहीं न कहीं केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। तो ये मान के चल सकते हैं कि एग्ज़ाम कहीं न कहीं अब बहुत जल्दी होने की उम्मीद रहेगी। तो पहला आपके पास प्रूफ़ ये है। दूसरा बच्चों अगर मैं आपसे सिंपल तौर पर कहूँ कि ऐसा और क्या संभावना है कि भई एग्ज़ाम आपका जल्दी हो सकता है। आपको पता होगा, सभी प्यारे बच्चों को पता होगा कि आपको पता है कि मई और जून यानी 20 जून के बाद हमारे जो स्कूल कॉलेज वगैरह होते हैं, तो मई जून में छुट्टी पड़ती है। 20 जून से लेकर लगभग हमारा जो जून लास्ट है ना? तो 1 जुलाई तक हमारे स्कूल खुलते हैं। तो 1 महीने लगभग 10 दिन की छुट्टी होया करती है। तो उस दौरान क्या है एग्ज़ाम कराना बहुत आसान रहेगा। कि भई जैसे ही कॉलेज वगैरह खुल जाएँगे तो 1 जुलाई से कॉलेज वगैरह खुल जाएँगे तो उस समय थोड़ा-सा स्कूल वगैरह फ्री होना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है। तो ऐसे में ये मान के चल सकते हो कहीं न कहीं आपका एग्ज़ाम जून लास्ट में होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मैंने 2 बातें आपके सामने रखी, जून लास्ट मैंने 2 बातें आपके सामने रखी। पहली बात आपके सामने एक नोटिस रखा जिसमें 3 दिन के अंदर भाई अगर 18 और 20 की तारीख के आसपास सभी अगर सेंटर्स की सूची अगर आयोग के पास पहुंच जाएगी, तो क्या आयोग के लिए डेट डिसाइड करना क्या कठिन होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे कितने हैं, फॉर्म की जानकारी पहले से ही है, कितने बच्चे हैं, वो सारी जानकारी पहले से ही है। तो और एक बात आपको बताता हूँ, जैसे कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर जून लास्ट में नहीं हो सकता। हालाँकि मेरे पास जो सोर्सेज़ से जानकारी मिली, आप कहोगे सर आपके सोर्स कैसे करके? मैं आपको बहुत सिंपल तौर पे कह रहा हूँ, आप जितनी भी वीडियोज़ देखेंगे मेरी या टेलीग्राम अगर हमारा चेक करेंगे, जितनी भी जानकारी आपको दी गई होगी 100% में से लगभग 90-95% जानकारी सटीक निकलती है। क्योंकि हम वही जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं जो हमारे पास आती है और जो सटीक लगती है, वही जानकारी आप तक हम पहुँचाते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे कुछ समय से पहले से बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने आपको बताया भी होगा, मैंने भी आपको बताया था कि आपका 20 जून से लेकर 30 जून के बीच में एग्ज़ाम होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन जैसे ही थोड़ा-सा इलेक्शन का चर्चा, इलेक्शन वगैरह होना शुरू हुआ, तो कहीं न कहीं हमारी थोड़ा-सा प्रोसेस में थोड़ा-सा डिले हुआ। कहीं न कहीं ऐसा लगा कि हमारे प्रोसेस को थोड़ा धीमा किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही अभी लगा कि थोड़ा-सा ये नोटिस आया, तो वहाँ से लग रहा है कि अब एग्ज़ाम कहीं न कहीं जल्दी कराने की कोशिश है। तो पहली बात तो आपका एक नोटिस दिख गया। दूसरी बात आपके मई और जून में आपके सेंटर जो है ना वो आसानी से मिल जाएँगे। तीसरी बात आपको बताता हूँ। आपको इस बात को समझना होगा जैसे बहुत सारे बच्चे नहीं, मान के चलो कि 90-95% स्टूडेंट ऐसा ही सोच रहे थे कि जब भी हमारी वैकेंसी आएगी, हमें आराम से 3-4 महीने का समय मिल जाएगा। हम सबने यही सोच के रखा था कि 1 महीने, डेढ़ महीने में एग्ज़ाम करा ही नहीं सकते। हम सब नहीं सोच के बैठे हुए थे। और ये सब ने सोच आप खुद से पूछ के देखना, जब आप दिसंबर और नवंबर-दिसंबर के आस-पास थे,
तो आप इसी उम्मीद में थे, एग्ज़ाम तो भई इलेक्शन के बाद ही होना है। वैकेंसी अगर आ भी जाएगी इलेक्शन से पहले, तो एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद में होना है। आप सबने मन में बिठा रखा था, और यूट्यूब जो बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल, उनने भी इस तरह से हल्ला बोल कर रखा था कि एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम जो है इलेक्शन के बाद होगा। लेकिन एग्ज़ाम देखिए, आपके फॉर्म फिल करवाए गए, लगभग 30-40 दिनों के बाद ही आपका एग्ज़ाम करा लिया गया। इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है। आप ये मत सोचिए कि आपको 2 महीने, 3 महीने पहले सूचना दी जाएगी ना कि भई एग्ज़ाम डेट ये है। ध्यान रखना, क्योंकि पेपर जितना आपको डेट पहले जारी करी जाएगी, उतना ही कहीं न कहीं पेपर लीक होने के चांसेस रहते हैं। जितनी थोड़ा-सा पास में डेट आपको बोला, आपको 20 दिन, 15 दिन के आस-पास बोला जाए कि भई ये एग्ज़ाम की डेट है, तो कहीं न कहीं पेपर लीक होने का जो जुगाड़ करते हैं ना पेपर का, थोड़ा-सा कम हो जाया करता है। तो आयोग यही चाहेगा कि जितना जल्दी हम प्रोसेस को तेज कर सकें। तेज प्रोसेस में चीज़ें क्या होगा, चीज़ें थोड़ी-सी उन लोगों को मौका नहीं मिलता है जो थोड़े से पेपर लीक वगैरह कराने की कोशिश करते हैं। मेरी जो कोशिश मैं सोच रहा हूँ इस बारे में, कि एग्ज़ाम आपका जून लास्ट में कराने की कोशिश है। अगर ये सेंटर्स की जो लिस्ट है, ये मान के चलो, अगर ये लिस्ट जो है पहुँच गई और सेंटर देखो खाली मिल ही जाने हैं, कि जून लास्ट में सेंटर खाली मिल ही जाने हैं। ये मान के चलो आपका जून लास्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा। मेरी जो संभावना दिखाई दे रही है 24, 25, 26 के आसपास, 24, 25, 26 जून के आसपास आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है? मेरी जो संभावना दिखाई दे रही है। अब इसमें ऐसा, अब देखो, हम भी आपको जानकारी दे रहे हैं और आपको पता है, जैसे आपने देखा होगा जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। कुल आपका देखो कब से 2019-2020 से वैकेंसी आने को है, और अब जाके वैकेंसी आई है। लेकिन जानकारी तो कहीं न कहीं बीच-बीच में आपने न्यूज़पेपर में देखी होगी, बीच जानकारी आई, और ऐसा नहीं जानकारी आई, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, या जैसे रैली वगैरह करते हैं बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर भी, योगी जी ने कई बार कहा, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्होंने भी कई बार कहा कि पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। या और भी बहुत सारे जो आपके मंत्री लोग वगैरह हैं, ट्विटर वगैरह से भी कहा गया कि वैकेंसी आने वाली है। लेकिन वो बाद में अपनी बात से पलट गए। तो अब जो बात बाद में अगर कोई बात से पलट जाएगा, मान लो मुख्यमंत्री जी बात से पलट जाएँगे कि भई हमारा एग्ज़ाम जो है 1 साल के अंदर होना है, और वो 3-4 साल बाद आपका वैकेंसी आ रही है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक है? वो हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे पास जो जानकारी आती है, वही जानकारी आपके साथ में साझा कर सकते हैं। है ना प्यारे बच्चों? तो भाई अपनी तैयारी को मज़बूत बना के रखो। अब ये मत सोच के बैठो कि भई हम अब डेट आ जाए बस तब पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा चांस आपको मिला था, वो आप गँवाने जा रहे हो। और एक बात ध्यान रखना, ये आपके चांस हाथ से निकला, फिर भाई कुछ नहीं हो सकता। जीवन में जब आपकी दूसरी जो नई वैकेंसी आएगी ना, आप ओवर एज तब तक हो जाओगे। ठीक है? अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, हम लोग जो है मंडे से, हालाँकि मैं ऑफ़िशियली जो है कल को लाइव आके या कल वीडियो शूट करके अलग से उसके लिए जानकारी दूँगा। लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंदर जानकारी दे रहा हूँ। हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं रात 10 बजे, लाइव सीरीज़ होगी, और इसी मंडे से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइव होगा, और पहली बार आपका यूट्यूब पर देखने को मिलेगा कि रीज़निंग और मैथ्स एक साथ हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। रीज़निंग और मैथ्स जिसमें 75 क्वेश्चन्स की 100% वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में आपके फंसेंगे। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिन बच्चों ने ये सीरीज ज्वाइन कर ली, ये क्वेश्चन उन्हीं में से बच्चों को रखा हुआ मिलेगा। अब मैं इतनी विश्वास से क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि मैंने जितने भी एग्जाम में अब तक बच्चों को पढ़ाया है, लगभग 100% पेपर वहीं से पूछा गया है। और इस बार हम जो क्वेश्चन कराएंगे तो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। दूसरी बात, अभी हम लोग को मालूम भी है, इस समय पता चल चुका है कि पेपर का लेवल क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और भी सरप्राइजेस हैं, टेस्ट सीरीज को लेकर सरप्राइजेस मिलेंगे आपको देखने को बहुत जल्दी। तो ताबड़तोड़ तैयारी करने वाले हैं। रात 10 बजे हमारे साथ लाइव जुड़िएगा। मंडे ट्यूजडे से जो भी होगा आपको डेट कल बता दिया जाएगा यूट्यूब चैनल पे। सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।